चुनावी बिगुल फूकी जा चुकी है। 2024 के चुनाव से पहले तैयारियां सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ तैयारियां ऐसी है जो आपको नज़र नहीं आती होगी, लेकिन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। एक तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया, तो वहीं एनडीए गठबंधन अपने आप को तैयार करने में लगी हुई है। बिहार से इसकी शुरुआत हुई है और ख़ास करके इस बार के 2024 के चुनाव में बिहार ही फोकस्ड है। इसलिए फोकस भी है कि अब तक दो जो गठबंधन है उसमें दोनों ही गठबंधन में निर्णायक भूमिका में बिहार ही है। हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से एनडीए में भी बिहार से सिर्फ एकमात्र नेता ऋतुराज सिन्हा को शामिल किया गया है और वो बिहार की राजनीति और बिहार में होने वाले 2024 के चुनाव की पूरी समीक्षा और पूरा ताना बाना बुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के हिस्सा हैं और अब उसी तरह से आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन को लेकर के भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कई तरह की बातें चल रही हैं। तो हाँ, याद होगा कि हमने आपको बताया था कि एक गठबंधन जो तीसरा गठबंधन है वो भले ही बहुत तेज़ी से नहीं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करके नहीं, ढोल नगाड़ों के साथ नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर वो काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये तीसरा गठबंधन वो होगा जो इन दोनों गठबंधन के हिस्सा दल नहीं हैं उनके साथ और ख़ास करके इनके विक्षुब्धों को लेकर के बनाया जाएगा। कहानी शुरू हो चुकी है। कई लोग इस गठबंधन में धीरे धीरे अब शिफ्ट करना शुरू कर चुके हैं। उसी बीच आपको बता दें कि रणनीतियां भी नज़र आने लगी हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब एक साथ आए तो नीतीश कुमार ने कहा कि जो हमारे साथ आता है उसे भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों को प्रभावित करके परेशान करती है। इस बात को लेकर के अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में दम है तो ये कह दें कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं और ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है। इसके तहत उनको परेशान किया जा रहा है। हम लोग मान लेंगे लालू यादव और उनके परिवार पर जो कार्रवाई हुई है वो सारी गलत है, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है और बिल्कुल पाक साफ है। नीतीश कुमार को साफगोई से ये कहना चाहिए कि ये हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार के जो सारे आरोप हैं वो निराधार हैं। अगर वो ये लाइन नहीं कह रहे हैं तो आप मान के चलिए, आपको पता है वो क्या कह रहे हैं। सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर ने एक ऐसी आग लगाई है जो आगे आने वाले समय में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि वक्त वक्त पर नीतीश कुमार दोनों ही गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और जब जब एनडीए गठबंधन से नाराज होते हैं तो आकर के महागठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं। प्रशांत किशोर यहीं नहीं रुके। एक दिन पहले ही उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गया हूं और मेरे चुनाव लड़ने का मतलब है जीतना। प्रशांत किशोर अब तक कई दावे कर चुके हैं और उन दावों में सफल भी हो चुके हैं। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से दावा किया है कि वो अब चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुके हैं और इस चुनाव लड़ने की तैयारी में वो जिन लोगों को भी चुनाव लड़ाएंगे वो पूरी तरह से जीतेंगे और जीत कर आएंगे। प्रशांत किशोर ने बहुत सारी बातों को कहा है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के लोग जैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं, तो नीतीश कुमार को भी ये कहना चाहिए। नीतीश कुमार जो खुद नहीं कह रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अंदर से कुछ और सोच रहे हैं। और प्रशांत किशोर इतना ही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश कुमार को तो यहाँ तक चैलेंज कर दिया और एक तरह से समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल को अलर्ट भी कर दिया कि नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए ये सारा स्वांग रच रहे हैं। इस सब के बाद नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि कहानी खत्म है। इस बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात इधर भी शिफ्ट हो रही है कि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन अपने आप को तैयार करने के अवस्था में है, शैशव अवस्था में है, तो वहीं एनडीए गठबंधन जो बहुत पुराना है एक बार फिर से रीफॉर्म हो रहा है और इसी के बीच में एक बार फिर महागठबंधन या तीसरा मोर्चा आप कह सकते हैं बनाने की होड़ में कहीं ना कहीं शुरू कर चुके हैं प्रशांत किशोर। कई लोग उनके खेमे में शामिल हैं, कई बिहार से भी बड़े नेता हैं जो उनके खेमे में शामिल हैं और इतना ही नहीं, 2024 का चुनाव आते आते बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता होंगे जो उनके टीम का हिस्सा होंगे। भीतर ही भीतर उनके साथ सारी बातचीत लगभग हो चुकी है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को लेकर के लगातार जिस तरह से प्रशांत किशोर तल्ख
तेवर अपनाए हुए हैं। अब उनकी भाषा भी बदल गई है। जिन्हें कभी प्रशांत किशोर कहा करते थे कि पिता तुल्य हैं, आज दोनों के बीच में तलखियों का अंबार लगा हुआ है। नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने कहा है कि दूसरी बात बोल रहे हैं, अरे भाई ये कहने से आपको कौन रोक रहा है कि ईडी सीबीआई तो नहीं रोक रही है, आप साफ करके बोलिए ना कि अगर लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं तो आपको खुल के कहना चाहिए। प्रशांत किशोर ने अंत में यह भी कहा है कि इसमें अधिकतर ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं जिन मामलों में गवाह नीतीश कुमार के करीबी या फिर नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं उसमें संलिप्तता जरूर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हम चाहेंगे कि आप प्रशांत किशोर के बयान को भी थोड़ा जरूर सुन लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार इंटरनली खुश है कि नाराज हैं, हमारे पास इसका कौन सा लेंस है कि हम देखकर बता दें। लेकिन पत्रकार होने के नाते आप तो ये देख ही रहे कि नीतीश कुमार ने उसके पक्ष में भी कुछ नहीं बोला, विपक्ष में भी कुछ नहीं बोला। गोल गोल घुमा के इतना गोल गोल घुमा दिए कि उनको खुद ही नहीं पता चला कि वो क्या बोले। तो भाई अगर उनको लगता है कि लालू यादव या लालू यादव जी के परिवार पर जो छापा पड़ा है ये गलत है, वो भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त है, तो नीतीश कुमार को आकर बिल्कुल साफ गोई से ये कहना चाहिए कि भाई ये हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार का सारा जो आरोप है वो निराधार है। ये लाइन कहना चाहिए। और अगर ये नहीं कह रहे हैं तो अपने आप आपको पता है कि वो क्या कह रहे हैं। भाई नीतीश कुमार को ये जैसे आरजेडी के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो नीतीश कुमार को भी ये कहना चाहिए। लल्लन सिंह से काहे कहलवा रहे हैं भाई, अपने क्यों नहीं कह रहे, अपने मुंह में क्यों दही जमाया हुआ है। ये बताता है आपको कि नीतीश कुमार अंदर से क्या सोचते हैं। अरे भाई नीतीश कुमार को कोई आरजेडी और तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं हुआ है, ये बात मैंने पहले भी कहा है। नीतीश कुमार जी जो आज महागठबंधन में है वो विशुद्ध दो कारणों से हमसे मार्च में आकर दिल्ली घंटों बैठकर मिले हैं, बात की है। महागठबंधन बनाने से पहले हमको बताया कि बनाएंगे। वो सिर्फ इसलिए बनाया है उन्होंने महागठबंधन कि नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ ये थी कि 24 में अगर भाजपा देश में जीत कर आएगी तो सबसे पहले इनको हटाएगी और यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो इसलिए भाजपा हटाए उससे पहले खुद ही छोड़कर महागठबंधन बना ले तो कम से कम 25 नवंबर तक तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और दूसरी सोच उनकी ये है कि हमारे बाद उनको भी मालूम है कि 25 के बाद तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो हमारे बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, ताकि लोग ये याद करें और कहें कि भाई कुछो कहो कतनो खराब रहे नीतीश कुमार के सरकार एकरा से तो ठीक रहे। तो आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, हम उनको बहुत अंदर से जानते हैं। ये नीतीश कुमार हम उनके साथ घर में रहे सालों तक। तो मैं आपको बता रहा हूँ नीतीश कुमार को कोई आरजेडी और तेजस्वी यादव, आप हमको कोई पत्रकार में आपको दावा कर रहा हूँ नीतीश कुमार के मुंह से ये कहलवा दे कि लालू यादव तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, ये कहते नीतीश कुमार वो कह ही नहीं सकते हैं। एक बात तो कहे कि वो जो अभी हम गठबंधन जो, अरे भाई वो तो देखिए फिर वही किंतु परंतु वाली बात। भाई पहले ये बात कह दीजिए कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, सरकार इनको परेशान कर रही है क्योंकि इन्होंने गठबंधन बनाया। तो पहला लाइन में नहीं कह रहे हैं, दूसरा बात घुमा रहे हैं। अरे भाई ये कहने से आपको कौन रोक। सीधा सवाल होना चाहिए कि आपकी नजर में आरजेडी के नेता लालू जी, तेजस्वी यादव या उनके सहयोगी भ्रष्टाचार में लिप्त है कि नहीं है। नीतीश जी कह दे कि नहीं है, इसमें दिक्कत क्या है। ये कहने में उनको कौन रोक रहा है। ये तो ईडी सीबीआई नहीं रोक रही है उनको। नीतीश जी को मैं चैलेंज करता हूं, कह दे, आप छाप दीजिए इस बात को, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर नीतीश कुमार में दम है तो ये कह के बता दें कि लालू यादव और तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है जिसके तहत उनको परेशान किया जा रहा है। ये बात कह दीजिए, हम लोग मान लेंगे।